नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारी जो परिचर्चा चल रही थी मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। जी हाँ, आपने सही सुना, जिसमें हम आपसे 1000 प्लस एमसीक्यू आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हम न केवल आपसे एमसीक्यू डिस्कस करते हैं बल्कि एमसीक्यू वेज आपका रिवीजन भी करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ बच्चे, आपने सही सुना। जो लास्ट क्लासेस आपकी हुई थी उसमें हमने आपसे सोशल रिफॉर्म मॉडर्न हिस्ट्री में हमने आपसे सोशल रिफॉर्म पर बात किया था, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, राजा राम मोहन राय क्विज क्वेश्चन आंसर मॉडर्न हिस्ट्री फॉर यूपीएससी। स्टूडेंट्स, है क्या आपको ना एजुकेशन बायर केवल पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री के एमसीक्यू दे रहा है, बल्कि इन सब के साथ साथ आपके लिए एक नया इनोवेशन लाने का प्रयास कंटिन्यूसली कर रहा है, जिसमें हम रिवाइज के लिए आपका एनसीईआरटी सेशन भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके ओरिएंटेड क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। इन सब के अलावा प्यारे बच्चे, एजुकेशन बायर आपके लिए दे रहा है यूपीएससी के जो टेस्ट सीरीज है। आपने सही सुना, यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जिसका टेस्ट नंबर पहला, जो कि पॉलिटी पर चर्चा का बिंदु हुआ है, उसमें लगभग हमने 25 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। और इन 25 क्वेश्चन में आप देखोगे कितना आपने अटेम्प्ट किया और कई स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा ले रहे हैं। अगर आप भी इस टेस्ट सीरीज को, और ये जो टेस्ट सीरीज है मैं आपको बता दूं, ये दृष्टि की है। जी हाँ, दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं, फ्री में आपको उपलब्ध करा रहे हैं आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चे, समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था आपका 32 नंबर। जी हाँ, आपने सही सुना, क्वेश्चन था आपका 32 नंबर क्वेश्चन था। और स्टूडेंट्स, हमने लगभग 32 नंबर तक आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, आई थिंक। हाँ, ये क्वेश्चन था। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। देखिए क्वेश्चन है आपका, आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल और ऑडिबल हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म में सुधार करना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। बी, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करना। सी, बंगाल के किसानों की स्थिति में सुधार करना। डी, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करना। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए प्यारे बच्चे, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी, वो स्थापना की थी 1828 में। कब की थी? 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की, आप देखोगे, स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो खास तौर पर एक नई धार्मिक संस्थाओं के रूप में आगे आई। और पहले इसको ब्रह्म सभा कहा जाता था, फिर बाद में इसको ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। इन्होंने इसका उद्देश्य जो रखा गया था, इन्होंने हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से लाना और एकेश्वरवाद की तरफ इन्होंने मूव किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खास तौर पर इन्होंने शिक्षा दी थी, और इसकी नई दो संस्थाएं, जिसमें तर्क शक्ति, वेद और उपनिषद, अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया था ब्रह्म समाज में। ठीक है, और इन सब के अलावा ब्रह्म समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। देखिए, आपसे कई बार पूछ लेता है क्या किया था, तो जो मूर्ति पूजा है, ठीक है, मूर्ति पूजा का क्या किया था बच्चे? आपका विरोध किया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इन सब के अलावा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। जो सती प्रथा होती है, इसकी क्या की थी? आलोचना।
ठीक है, इसकी आलोचना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, सॉरी 34 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो दो स्टेटमेंट है। पहला, राजा राम मोहन राय ने भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट एकेश्वरवादियों को उपहार में एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, आपको बता दें जो वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1825 में। कब की गई थी? 1825 में की गई थी। और ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही की गई थी, मतलब RRMR के द्वारा, ठीक है। और खास तौर पर इसमें पाश्चात्य शिक्षा और भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की सुविधा दी जाती। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। दूसरा है, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट एकेश्वरवादियों के उपहार और एकेश्वरवाद के पक्ष में इन्होंने तर्क दिए थे। ये बात एकदम ठीक है। और ये जो पुस्तक थी ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। आपको बता दें किस में लिखी गई थी? फारसी में लिखी गई थी, पहली बात। दूसरी बात आप देखोगे ये 1809 में, कब थी? 1809 में, ठीक है, इसको लिखा गया था। और इसमें क्या था? अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध एकेश्वरवाद के पक्ष में आप देखोगे वजनदार इन्होंने तर्क दिए थे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा। पहला दूसरा इसमें दोनों सही है, मतलब कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। ये क्या कह रहे हैं? देवेंद्र नाथ ठाकुर, किसके बारे में पूछा है? देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? जरा समझना, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए सत्य शोध समाज, बी महाजन सभा, सी आत्मीय सभा और डी तत्बोधनी सभा। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए देवेंद्र नाथ जो ठाकुर हैं, इनके पिता खास तौर पर रविंद्रनाथ, ठीक है, ठाकुर। अब देखो इनके जो फादर थे उनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। क्या नाम था? रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, इनके फादर थे। और मैं आपको बता दूं रविंद्रनाथ ठाकुर इनके पिता थे। और खास तौर पर, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर थे। और खास तौर पर आपको बता दें ये तत्बोधनी सभा की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। और ये स्थापना 1839 में की थी। कब की थी? 1839 में स्थापना की थी। और एक पत्रिका, ये खास तौर पर बंगला भाषा में थी, ये भी ध्यान रखना। इसकी लैंग्वेज कौन सी थी? बंगला, ठीक है, बंगला भाषा में ये पत्रिका निकालती थी तत्बोधनी, ठीक है। तो इसको खासतौर पर बढ़ावा और सुव्यवस्थित करने के लिए आगे आए थे। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ये तत्बोधनी सभा की स्थापना की गई थी और ये तत्बोधनी एक पत्रिका भी निकालती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका बच्चे 38 नंबर। और ये कह रहे हैं आपसे आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, किसके बारे में पूछा है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आधुनिक निर्माण हुआ उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब 4 स्टेटमेंट है। पहला, उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बंगला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में योगदान दिया। दूसरा, संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए गए। तीसरा, विधवा पुनर्विवाह के लिए लंबा संघर्ष किया। चौथा, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। कूट दे के रखे हैं केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी
केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसमें सभी क्या है स्टेटमेंट आपके सही है, मतलब कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि इन्होंने अपनी रचनाओं को बहुत ज़्यादा सुविकसित करने का प्रयास किया था और बंगला में खास तौर पर इनकी जो गद्य भाषा लिखी गई थी, पहला एकदम ठीक है। संस्कृत कॉलेज के आप देखोगे दरवाजे में गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए गए थे। गैर ब्राह्मण मतलब कि जैसा कि आप देखोगे भारतीय समाज था, ये खास तौर पर 4 में था। ठीक है, 4 चरणों में बटा हुआ था। यहाँ पर थे ब्राह्मण, यहाँ पर थे क्षत्रिय मतलब किंग, यहाँ पर थे वैश्य मतलब व्यापारी, और यहाँ पर थे शूद्र। तो ये अब क्या है, सभी के लिए आपका खोल दिया गया था संस्कृत कॉलेज, और ये खास तौर पर ठीक है इनको सबके लिए खोल दिया गया था, और तत्कालीन एकाधिकार के विरोधी भी थे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। विधवा पुनर्विवाह के लिए एक लंबा संघर्ष इन्होंने किया था। खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि पहला ये उच्च जातियों में पहला कानून बना जो कलकत्ता में 7 दिसंबर, कब स्टूडेंट्स, 7 दिसंबर 1856, कब को है, 7 दिसंबर 1856 को ये कानून लागू कर दिया गया था, और इससे प्रेरणा देखते हुए आगे लाया गया। तो ये भी तीसरा भी ठीक है। नारी शिक्षा को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था, ये भी ठीक है। और खासतौर पर इन्होंने लगभग 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की थी। कितनी थी, 35 बालिका विद्यालय बनाए थे। ठीक है, इतने विद्यालयों की स्थापना की। तो चौथा भी ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या है, डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आयो आपको क्वेश्चन क्या है विजुअल हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है 19वीं सदी में पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली ने जात पात के बंधनों को तोड़ने का कार्य किया, पहला। दूसरा है, दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म में सुधार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तीसरा, विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप इसका राइट आंसर आपने बताया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 1, 2 और 3 मतलब सभी इसमें ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट क्यों सही है, आप देखोगे वर्ष 1849, कब बच्चे, वर्ष 1849 को इन्होंने क्या किया था, जो आपकी परमहंस मंडली थी इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और ये जात पात को तोड़ने का इसमें काम किया। इन्होंने कई ऐसे तथाकथित नीची जातियों के हाथ इन्होंने क्या किया था, पकाया हुआ भोजन करते थे। खासतौर पर ऐसा है कि जो शूद्र कम्युनिटी थी, ठीक है, शूद्रों के हाथ का ये भोजन करते थे। ठीक है, शूद्रों के हाथ का क्या करते थे, भोजन करते थे। तो पहला स्टेटमेंट क्या सही है, दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये भी बात आपकी ठीक हो जाएगी। और तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि विष्णु शास्त्री जो पंडित थे उन्होंने विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी, और ये खास तौर पर 1850 में की थी। कब की थी, 1850 में ये स्थापना की गई थी। इट्स क्लियर है नो। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, तो सभी क्या है इसमें सही हो जाएंगे, मतलब कि डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ज्योतिबा फूले के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट है, किसके बारे में पूछा गया है, महात्मा ज्योतिबा फूले। पहला, वे केरल के समाज सुधारक आंदोलन के पहले पंक्ति के नेता थे। दूसरा, उन्होंने ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर अभियान चलाया। तीसरा, उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल शुरू किए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? देखो आपसे क्या पूछ रहा है, सही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3,
डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब कि वे केरल के नहीं, खास तौर पर इन्होंने महाराष्ट्र में इस मूवमेंट्स को, मुहिम को आगे बढ़ाया था। जैसा कि आप जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के समाज सुधारक से साबित हुए और 1873 में ये बहुत एक्टिव रहे थे। सत्यशोध समाज की भी इन्होंने स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सत्यशोध, ठीक है, सत्यशोध समाज की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। इट्स क्लियर है नो? तो इसको ध्यान में रखना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है बच्चे? आपका गलत है। इट्स क्लियर है नो? वहीं दूसरा स्टेटमेंट की बात कर लिए, कह रहे हैं उन्होंने ऊंची जातियों के प्रभुत्व और गैर ब्राह्मण की श्रेष्ठता, बिल्कुल उनके जीवन भर अभियान उन्होंने चलाया था। ये बात आपकी क्या हो जाएगी? एकदम करेक्ट हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट से ये उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 1851 में, कब स्टूडेंट्स? 1851 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी, ठीक है, दोनों ने मिलकर के पूना में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे और कई ऐसे स्कूल खोले थे। बताइएगा इनकी पत्नी का क्या नाम था कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला गलत है, पहला गलत है तो आंसर ए नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा। दूसरा और तीसरा सही है, मतलब कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछ रहा है? प्रार्थना समाज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आइए, अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपको देखे रखे हैं। पहला, यह ब्रह्म समाज में बहुत प्रभावी था, प्रार्थना समाज। नंबर 2, इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया। नंबर 3, तेलुगु सुधारक वीरेश लिंगम ने इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइएगा, 1 मिनट रुकिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 2 3, डी 2 और 3। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी इसके बारे में जान लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने की थी? सॉरी, केशव चंद्र सेन ने की थी। किसने की थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा, ठीक है, केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापना करी गई थी और ये खास तौर पर बनाया था 1867 में। कब बना था? 1867 में इसको, ठीक है, स्थापित किया गया था। तो पहला और खास तौर पर यह प्रेरणा ली थी आत्माराम पंडूराम से, ठीक है, और इसकी स्थापना कर दी थी और ब्रह्म समाज का इस पर गहरा प्रभाव था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। इसने एक ईश्वर एक पूजा को बढ़ा, ये भी ठीक है। और तेलुगु सुधारक आप देखोगे वीरेश सिंगलिंग में इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया गया। तो यहां पर यह बात एकदम ठीक है और करेक्ट आंसर क्या है? तीनों सही है, मतलब कि डी सी, 1 2 और 3, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था। अब विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी उसके बारे में पूछ रहा। ऑप्शन नंबर ए, भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। बी, सामाजिक कल्याण तथा समाज सेवा करना। सी, भारत में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना। और डी, मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताया होगा। देखिए, ये पूछ रहे हैं विवेकानंद जी के बारे में।
आपको बता दें कि मानवतावादी एक तरीके से राहत कार्य और समाज कल्याण के कार्य करने के लिए 1896 में, कब इन्होंने 1896, कब किया था 1896 में इस चीज को इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी और इसमें खास तौर पर स्कूल, अस्पताल, दवाखाने, अनाथालय, पुस्तकालय आदि को इन्होंने खोलकर समाज की जितनी हो सकती है सेवा करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो इनका जो मूलभूत उद्देश्य था वो था सामाजिक कल्याण और समाज की सेवा करना, मतलब कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, औपनिवेशिक काल के दौरान किन कारकों ने जाति प्रथा को कमजोर करने का काम किया? 4 स्टेटमेंट है। पहला रेलवे, दूसरा डाक व्यवस्था, तीसरा आधुनिक व्यापार उद्योग और चौथा नई शिक्षा प्रणाली। कूट देखे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी उपयुक्त सभी। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर और राइट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। देखिए बच्चे, जो औपनिवेशिक काल था उस समय जाति प्रथा को कमजोर करने का जो प्रयास किया था रेलवे ने भी किया था, डाक व्यवस्था ने भी किया था, आधुनिक व्यापार उद्योग और इन सब के अलावा आपकी नई शिक्षा प्रणाली ने भी किया था। तो इसमें 1 सेकेंड, इसमें खास तौर पर आप देखोगे जो बी है डाक व्यवस्था से इसका कोई लेना देना नहीं था, तो दूसरा गलत है, मतलब कि बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा। जबकि रेलवे ने, जात पात को, आधुनिक व्यापार उद्योग ने और नई शिक्षा प्रणाली, शिक्षा तो होगा ही होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 1, 3, 4। अब मान लो आपको ये नहीं पता रेलवे कैसे कर रही है, आधुनिक व्यापार उद्योग कैसे करेंगे, तो आपको ये पता है नई शिक्षा, एजुकेशन हर एक फैक्टर में विभाजित करती है, लेकिन डाक व्यवस्था नहीं करती है। ठीक है, तो डाक व्यवस्था जहां 2 है वो गलत हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि सभी में तो 2 भी आता है और 2 यहां पर है, तो ये नहीं होगा। अब देख लो आपका ये तो सही है ना, जब आपका नई शिक्षा प्रणाली सही है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए आपसे पूछ रहा है, 2 स्टेटमेंट है। पहला, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को बढ़ावा दिया। नंबर 2, गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को बढ़ावा दिया। नहीं सर, इसने जाति प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि इसको क्या किया था? कमजोर करने का प्रयास किया। ठीक है, क्या किया? कमजोर करने का प्रयास किया था, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। देखिए इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, जबकि इन्होंने खास तौर पर 1932 में, ठीक है, छुआछूत के खात्मे के लिए जीवन भर काम करते रहे और अखिल भारतीय इन्होंने क्या किया था? हरिजन संघ की स्थापना की थी। इन्होंने 1932 में हरिजन संघ, ठीक है, इसकी क्या की थी? स्थापना की थी बच्चे। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ना कि इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। आत्मसम्मान आंदोलन खासतौर पर ये गैर ब्राह्मणों के द्वारा 1920 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? ये आत्मसम्मान जो आंदोलन है ये 1920 में चला था, गैर ब्राह्मणों का। ठीक है, किसका था ये भी ध्यान में रखना है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, मतलब जब दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और आपसे पूछ रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो बच्चे आप ही बता दीजिए अब करेक्ट आंसर क्या है। जब दोनों गलत हो जाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 57 नंबर। ये कह रहे हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अनुसूचित जाति महासंघ, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फूले, बी
महादेव गोविंद रनाडे, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी नारायण गुरु। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको स्थापित किया था। खासतौर पर ये एक अनुसूचित जाति से थे और इन्हों का पूरा जीवन जातिगत अत्याचार के विरोध के संघर्ष को समर्पित कर दिया गया और इन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की थी। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। तो राइट आंसर क्या है? सी हो जाएगा, मतलब कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी महात्मा गांधी और डी एनी बेसेंट। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए, जो निम्न जाति की लड़कियां हुआ करती थी, खासतौर पर जो भारतीय समाज है ये 4 वर्णों में आपको बटा हुआ मिलेगा। इट्स क्लियर है नो? यहाँ पर मिलेंगे ब्राह्मण, यहाँ पर मिलेंगे क्षत्रिय, यहाँ पर मिलेंगे वैश्य और यहाँ पर मिलेंगे शूद्र। अब इनको पठन पाठन, इनको युद्ध, इनको व्यापार और इनको ऊपर तीनों की क्या है? सेवा करनी है। और इस दुनिया में लगभग आज सभी लोग सेवा कर रहे हैं। देश का राष्ट्रपति भी सेवा करता है, चपरासी भी सेवा करता है। ठीक है, तो ये जो किया था ये खासतौर पर ज्योतिबा फुले जी के द्वारा इस मूवमेंट्स को, इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले जो निचली जातियों की लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयास किया था तो वो ज्योतिबा फुले जी के माध्यम से किया गया। और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों ने मिलकर के आप देखोगे इसको आगे बढ़ाया। और ख़ास तौर पर ये महाराष्ट्र में मूवमेंट्स चली थी। कहाँ पर चली थी? महाराष्ट्र में ये मूवमेंट्स चली थी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। कब चली थी? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है, सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है। इट्स क्लियर है नो? अब यहाँ पर सुमेलित आपको बता देना है। क्या बता देना है? आपको सुमेलित यहाँ पर बता देना है। देखिए, इधर सूची 1 दे के रखी है और इधर सूची 2 दे के रखी है। ठीक है, जैसे ए में है शारदा एक्ट, बी में है सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, सी में है हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम और डी में है विधवा की आयु संबंधी आयु संबंधी अधिनियम। जैसे आपको दे रहे हैं यहाँ पर 1891, 1829, 1930 और 1856। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए, इसका राइट आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। आप देखोगे जो शारदा एक्ट आया था, ये शारदा एक्ट 1930 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1930 में लाया गया था, 1930 में। तो इसका हो जाएगा ए का 3। अब देखो ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3 केवल सी में है। ठीक है, ए का 3 केवल सी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो? वहीं पर सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम जो लाया गया था, ये लाया गया था 1829 में। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हिंदू पुनर्विवाह जो अधिनियम लाया गया था ये खासतौर पर 1856 में, मतलब कि आप देखोगे इसका 4 हो जाएगा। और विवाह की आयु संबंधी जो एक्ट लाया गया था ये आप देखोगे 1891 में था। ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा। तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। अब देख लीजिएगा, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इट्स करेक्ट। चलिए, और विवाह की आयु को खासतौर पर लड़कियों को, जो शारदा एक्ट था इसमें 18 और एवं 14 वर्ष कर दी गई थी। मतलब कि जो मेल होंगे और जो फीमेल होंगे, मेल की आयु 18 वर्ष होगी और फीमेल की आयु 14 वर्ष होगी। इसको निर्धारित करने का प्रयास समय रहते हुए किया गया था। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में विधवाओं को वैधानिक विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से किया गया था। ये 1856 में था, इसको भी ध्यान में रखना। और विवाह की आयु को बढ़ाने के लिए एक तरीके से आयु संबंधी अधिनियम लाया गया था 1891। कब था ये था 1891 का था। और इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी की मनाही कर दी गई थी। अब आप लगा लीजिए 12 वर्ष तक की लड़कियों का विवाह हो रहा था। अब तुम जरा सोच लीजिएगा, कल्पनाओं से सोचिएगा, जरा देखिएगा क्या महिलाओं के साथ में अत्याचार था उस समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के पूर्वार्ध का उत्तर भारतीय हिंदू सुधार संगठन है।
जो ब्राह्मण के कल्याण हेतु वेदों पर आधारित है। यह मानवता के सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रचार करता है। यह न तो एक धर्म है और न ही एक संप्रदाय। यह विशेष रूप से पंजाब तथा उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में सक्रिय है। यह है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज, बी प्रार्थना समाज, सी आर्य समाज और डी वेद समाज। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताया होगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, है क्या ये खास तौर पर जो बात की जा रही है, अब ऐसे खास तौर पर यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट आपसे यूपीएससी पूछने लगा है। वो डेफिनेशन देता है, एक बड़ी लाइन लिखता है ऐसी ही, और फिर आपसे पूछता है किसके बारे में चर्चा है। तो ये खास तौर पर आप देखोगे आर्य समाज के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है। किसके बारे में? आर्य समाज से। जैसा कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और 1875 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1875 में की गई थी। और ये स्थापना की गई थी कहाँ? मुंबई में। मुंबई कहते हैं उस समय, मुंबई में की गई थी। और ये थे आपके स्वामी दयानंद। ठीक है, कौन थे? स्वामी दयानंद। ठीक है, इनके द्वारा कर दी गई थी। यहां तक चीजें क्या है आपकी क्लियर हो गई होंगी। इट्स क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और प्रार्थना समाज आप सभी जानते हैं, चलिए उन पे मैंने बता दिया है पहले से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? स्टेटमेंट 3 है। पहला, इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा की गई। दूसरा, इसने महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य किया। और तीसरा, इसने हिंदू रूढ़िवादियों पर आक्षेप एवं विरोध किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए प्रार्थना समाज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहले में कह रहे हैं कि इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा की गई थी। प्यारे बच्चे, इसकी स्थापना आत्माराम पंडूराव ने की थी। ठीक है, और उनकी सहायता से की गई थी। और ये कब की गई थी? 1867 में। मैंने आपको पहले भी इसका क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया है। आत्माराम पंडूराव, आत्माराम पंडूराम। ठीक है, आत्माराम पंडूराम तो ये थे। और केशव चंद्र सेन इसमें समर्थक थे। ठीक है, केशव चंद्र क्या थे? एक सहयोगी थे। क्लियर? चलिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो आंसर आपका ए नहीं होगा और आंसर आपका डी नहीं होगा। ठीक है, इसने महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य किया था। बिल्कुल सही बात है। इसने हिंदू रूढ़िवादियों पर अपेक्षित विरोध किया। नहीं, इसने विरोध नहीं किया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इसकी विशेषताओं में एकेश्वरवाद में विश्वास था, लेकिन यह धर्म के साथ सामाजिक सुधारों हेतु चिंतित था। यह महाराष्ट्र के भक्ति पंथ से जुड़ा हुआ था और यह शिक्षा और अनुयन पर निर्भर था और हिंदू रूढ़िवादियों का विरोध नहीं करता था। ठीक है, प्रार्थना समाज 4 सूत्र में उद्देश्य में, जैसे पहला वाले, इसमें जाति व्यवस्था को अस्वीकृत, महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की उम्र को बढ़ाना। तो ये इसके बहुत बड़े ही क्या थे? सिद्धांत थे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दूसरा, इन्होंने अद्वैत दर्शन की संप्रभुता की घोषणा की थी। तीसरा, इनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए पहला वाला जो स्वामी, देखो इन्होंने खास तौर पर 1863 12 जनवरी उनका जन्म हुआ था। और स्वामी विवेकानंद जी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और इन्होंने एक दर्शन, सरकार ने उद्घोषणा की थी स्वामी विवेकानंद के दर्शन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और 1897 में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी थी। कब की थी? 1897
97 में की थी, ठीक है। परमहंस इनके गुरुजी थे, उनके जो रामकृष्ण, ठीक है, उनके कहने पर। और इन सब के अलावा ये अद्वैत की संप्रभुता की घोषणा करते थे, ये इनकी बात एकदम करेक्ट है। तो पहला सही है। दूसरा सही है, इनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नहीं सर। जैसा कि आप जानते हैं इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनका नाम पहले नरेंद्र नाथ था और उनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपसे ये पूछ रही हैं। इन सब के अलावा परंतु 12 अगस्त को पहली बार 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस नामित किया था, ठीक है। इसलिए तीसरा वाला गलत है। मनाया जरूर जाता है लेकिन नामित किया था, मनाया जाता है, ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन नामित जो किया था ये 1999 में किया था और ये इनकी जयंती पर बनाया था, ये भी ठीक है। लेकिन आप देखोगे अब या तो इसमें आंसर ये कह रहे हैं इनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इनकी जयंती को, अब जयंती कब आती है इनकी, 12 जनवरी को आती है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, ये ध्यान रखना है। कब मनाया जाता है, 12, ठीक है, अगस्त को। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और जहां 3 है मतलब किसी आंसर नहीं होगा, डी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब कि आपका केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, मंदिर प्रवेश आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछ रहे हैं, मंदिर प्रवेश आंदोलन, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, बायकोम सत्याग्रह को मदुरै और पंजाब के जत्तों का समर्थन मिला। दूसरा, सभी हिंदुओं के लिए केरल के सभी सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों को खोलने की घोषणा त्रावणकोर के महाराजा द्वारा की गई थी। तीसरा, इस आंदोलन के एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता श्री नारायण गुरु थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या फिर है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। नंबरिंग पे बच जाइएगा, ये 76 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। बायकुम जो सत्याग्रह था मदुरै और पंजाब के जत्तियों का समर्थन था। सभी हिंदुओं और केरल के सभी सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों को खोलने की घोषणा त्रावणकोर के राजा ने की थी, ये भी बात ठीक है। और ये केपी केशव नेतृत्व वाले बायकुम सत्याग्रह में 1924 में था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 1924 में था, ठीक है। और ये बात एकदम सही है। गांधी जी ने भी इस समय इसका समर्थन में केरल का आप देखोगे क्या किया था, दौरा किया था। और 12 अगस्त 1936 को त्रावणकोर के महाराजा ने सभी हिंदुओं के साथ मिलकर इसको आगे लाए थे। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा भी सही है, श्री नारायण गुरु ने किया था इसका नेतृत्व, ठीक है। और 1938 में मद्रास में सीपी राजगोपालाचारी प्रशासन द्वारा इसकी क्या किया गया था, कदम उठाया गया। और 1936 में ये चीज़ें भी हुई। तो इसमें तीनों बातें क्या हो जाएंगी, आपकी सही हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन्होंने हिंदू महिलाओं की दयनीय जीवन के बारे में एक पुस्तक लिखी। उन्होंने पूना में एक विवाह गृह की स्थापना की ताकि उन विधवाओं को आश्रय प्रदान किया जा सके जो कि पति के संबंधियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित थीं। बाद में अपने जीवन के शेष काल में उन्हें ईसाई धर्म को अपना लिया। यह महिला थी, ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले, बी आनंदी गोपाल जोशी, सी पंडिता रमाबाई और डी मैडम भी काजी कामा। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए ये चर्चा की जा रही है पंडित रमाबाई, ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि पंडित रमाबाई वह संस्कृत विदुषी थी। उन्होंने उच्च जाति की हिंदू महिला के दयनीय जीवन के बारे में द हाईकास्ट हिंदू वुमन पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है। और महिलाओं के आश्रय प्रशिक्षण के साथ ही उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके, इसलिए उन्होंने महिलाओं को एजुकेशन को बढ़ावा देने का भरपूर प्रयास किए, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से संबंधित थे। अब तीन स्टेटमेंट है। पहला, हेनरी थॉमस कोलब्रुक। दूसरा, नेथनियल हॉल हेड। तीसरा, वॉरेन हैक्टिगन्स। और चौथा, विलियम जोन्स। नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 4। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। देखिए बच्चे, पहले वाली बात ठीक है, क्योंकि जो हेनरी थॉमस कोलब्रुक थे ये 1784 में थे। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आप देखोगे, पहला वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इट्स क्लियर है नो। तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। इसमें इन्होंने और इसके साथ साथ नेथियन हॉलैंड, ये दोनों 1784 में, ये भी 1784 में। ठीक है, ये दोनों, तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। इसके अलावा वॉरेन हैक्टिगन्स, ये भी आपके करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये जो वॉरेन हैक्टिगन्स गलत हो जाएंगे, विलियम जोन्स ये सही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे डी। तीसरा इसमें गलत है, मतलब कि आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 1, 2 और 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको ओवरऑल क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सारी चीज़ें ठीक है आपकी क्लियर होती चल रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, कमेंट्स देते चलिएगा स्टूडेंट्स। देखिए अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। 4 स्टेटमेंट है। पहला, इन्होंने अवतारवाद तथा धार्मिक यात्राओं का विरोध किया। दूसरा, इन्होंने कर्म सिद्धांत का समर्थन किया। तीसरा, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। चौथा, इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने राइट आंसर इसका दिया होगा। आपको बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये थी 1875 में। कब थी? 1875। और कहाँ थी? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। बैक टू वेदास इनका ही है। अवतारवाद को खंडन करते हैं और मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध भी ये करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, इन्होंने कर्म सिद्धांत का समर्थन किया, अवतारवाद और इनका विरोध किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले ऐसे व्यक्ति के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, और इनकी भाषा खासतौर पर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार भी इन्होंने किया था। और आपका चौथा भी इसमें क्या है? करेक्ट है। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मतलब कि 1, 2, 3 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए किसके बारे में चर्चा की जा रही है। ऐसे क्वेश्चन मैं जानबूझ के लेकर के आया हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसने पराशर संहिता जैसे प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों का उपयोग किया ताकि समझाया जा सके कि हिंदू शास्त्रों द्वारा विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी, और उनके इस सुझाव को ब्रिटिश अधिकारियों ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में अंगीकृत किया। ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय और डी स्वामी विवेकानंद। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए ये खासतौर पर चर्चा जो की जा रही है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ये चर्चा की जा रही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगली तरफ बढ़ें, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से सरकार को विधवा पुनर्विवाह को लेकर के 1855 में एक रिक्वायरमेंट भी भेजी थी और आगे चल के विधवा पुनर्विवाह 1856 बनाया गया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा सुमेलित है? ठीक है, अब 3 स्टेटमेंट है। जैसे पहला, ये आपसे कह रहे हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दूसरा, नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन। कूट है केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। देखिए, जो पहला वाला स्टेटमेंट है, अगर आप इसकी बात कर लें, ठीक है, ये आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ 1 है वो नहीं होगा आंसर, मतलब कि ए नहीं होगा, और आंसर आपका डी नहीं होगा, या तो आंसर बी होगा या फिर आंसर सी होगा। नेटिव मैरिज एक्ट जो था ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, और ये खास तौर पर 1872 में इसको लाया गया था, अंतर जातीय विवाह के विषय से संबंधित था। ठीक है, कब था? 1872। और जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, ये विलियम बेंटिंग का शासनकाल नहीं था, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। ठीक है, और ये गलत हो जाएगा। और इसकी अगर डेट की बात कर लें तो ये था आपका 1856 में। ठीक है, अभी मैंने आपको जस्ट नाउ लास्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ाया, तो 1856 में ये था, तो ये दूसरा सही है। शारदा अधिनियम जो है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में था, और ये 1930 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1930 में ये लाया गया था। तो इसलिए इसमें क्या है, दूसरा और तीसरा सही है, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में दलितों के उत्थान हेतु ज्योतिबा फूले द्वारा अनेक प्रयास किए गए, इनके विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? किसके बारे में पूछा है? ज्योतिबा फूले के द्वारा। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इन्होंने 1873 ईस्वी में मेरठ में सत्यशोध समाज की स्थापना की, जो जाति भेदभाव विहीन एवं छुआछूत विरोधी संगठन था। दूसरा, इन्होंने गैर ब्राह्मण बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। दूसरा, इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की स्थापना की, मतलब संरचना की, गुलामगिरी जो पुस्तक है उसकी रचना की। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा बच्चे। चलिए देखिए है क्या मुद्दा। पहला जो स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि इन्होंने 1873 में मेरठ में सत्यशोध समाज की स्थापना की थी। ये बात तो सत्य है कि 73 में ही की थी, परंतु वो मेरठ नहीं है महोदय। मेरठ की जगह क्या है? आपका महाराष्ट्र है, MH। ठीक है, महाराष्ट्र है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि आपका आंसर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 1 है और एलिमेंट मेथड से ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या है? अब आपका ऑप्शन नंबर बी है, मतलब कि दूसरा और तीसरा, क्योंकि उन्होंने गैर ब्राह्मण बालकों और बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय को स्थापन किया था, और गुलामगिरी नामक इनके द्वारा पुस्तक भी लिखी गई थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और ये खासतौर पर निम्न जाति को पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी ग्रंथों सुरक्षा दिलाने के आवश्यकता पर बल दिया करते थे। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर आप वीडियो को पोस्ट करके भी बता सकते हैं, इसका बता सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या करेंगे बच्चे? आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का अगला क्वेश्चन देखिए। 1 सेकेंड रुकिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल टाइम, यूपीपीसीएस और इन सब के अलावा यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? मतलब कारण पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। बी, वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। सी, वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें।
आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम जो बेंटिंग थे, इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और ये जो स्थापना की गई थी बच्चे, ये खासतौर पर आप देखोगे भारत में सिविल सेवा, युवा सिविल सेवा अधिकारियों को सामान्य शिक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए लाया गया था। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पर थी? कलकत्ता में थी। इसको ध्यान में रखना है। चलिए, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी और डी राजाराम मोहन राय। उपयुक्त कथनों में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। ये तभी से ज़्यादा फेवरेट हुए हैं, ठीक है, जब से, और ये इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर भी आप ही बताओगे, और क्योंकि आपने बड़े अच्छे से इस चीज़ को कवर किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन, हाँ, तो आज की क्लासेस में स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले किसी क्लासेस में, अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर अब भी आपने जो आपको एजुकेशन बायर टेस्ट सीरीज फ्री में दे रहा है दृष्टि आईएएस की, ठीक है, उसका कॉपीराइट दृष्टि आईएएस के पास है, तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो सके विस्तार दें, लोगों को बताएं, जोड़ने का प्रयास करें कि एजुकेशन बायर आप ही के लिए, आपकी सेवा में आया है और अथॉराइज ऐसा कंटेंट दे रहा है जो आप बहुत मोटी रकम दे करके भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।